हैं, ध्यान से सुनिएगा, एंगल जितना भी लेते हैं वो हम हमेशा लेते हैं कहां से, आपका इसको ज्वाइन कर लीजिए, और हम कैलकुलेट कहां से करते हैं, इस एक्सिस से, पॉजिटिव रियल एक्सिस से हम हमेशा एंगल को एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, वो पॉजिटिव होता है। देखिए तो यहां पे क्या हो गया, ये आपका ये एंगल जो बनेगा ये हो गया आपका थीटा। तो यहां से अगर आपको एंगल निकालना है, इसका एंगल दिस थीटा एंगल निकालना है, तो ये एंगल क्या होगा, ये पार्टिकुलर पॉइंट का जो कि कोई कॉम्प्लेक्स प्लेन में लाई कर रहा है, क्या बोले फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो उसका एंगल क्या हो जाएगा, एंगल निकालने का तरीका क्या है आपका, देखिए यहां पे ड्रॉ कीजिए इसको, तो क्या हो जाएगा tan थीटा, tan थीटा की इक्वल टू क्या हो गया, यहां पे देखिए इमेजनरी आपका क्या हो जाएगा, ये पोर्शन तो 1/1 आया ना, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स 1, तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया 45 डिग्री। ये आया आपका पहला एंगल, हमेशा याद रखिएगा, थीटा इक्वल टू क्या आएगा, tan थीटा इक्वल टू 1/1, और इसका क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल tan इनवर्स 1 दैट इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब इस पॉइंट का एंगल निकालना है, इस पॉइंट का एंगल निकालना है आपको, इस पॉइंट का, तो इसका सेकंड क्वाड्रेंट का इसका निकालना है, इसका भी एंगल आपको यहां से यहां तक पूरा लेना पड़ेगा, ठीक है, ये एंगल मतलब ये एंगल आपको कैलकुलेट करना है, यहां पे θ2, ये दिस वन एंगल θ2, तो आपको एंगल निकालना आना चाहिए। बहुत लोग तो एंगल निकालने नहीं, फंस जाएंगे एंगल निकालने, तो यहां पे आपको एंगल निकालना चाहिए θ2, जैसे ये पॉइंट का एंगल निकालना है तो θ2 निकालना है आपको, मतलब जब पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट पे लाई करेगा, जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सिंपली क्या करना है, tan इनवर्स जो भी इसका रियल इमेजिनरी पार्ट डिवाइड बाय रियल पार्ट कर दीजिए। यहां पे क्या हो जाएगा, इमेजिनरी, ये क्या है आपका इमेजिनरी, ये इमेजिनरी हो गया एक तरह से, और ये क्या होगा रियल, तो इमेजिनरी पार्ट डिवाइड बाय रियल पार्ट, क्योंकि कुछ भी अगर नंबर लिखा रहता है a+jb, पढ़े होंगे आप, a+jb लिखा हुआ है, मान के चलिए a+jb, तो इसका अगर आपको एंगल निकालना होता तो याद कीजिए थीटा इक्वल टू क्या लिखते थे, यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स b/a, यही तो लिखते थे ना, tan इनवर्स b/a लिखते थे कि नहीं, tan इनवर्स b/a लिखते थे, थीटा इक्वल टू लिखते थे कि नहीं, तो वही यहाँ पे कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहां बताइए आप, यहां बताइए, ध्यान से सुनिएगा, यहां पे आपको θ2 निकालना है, तो ये एंगल निकालना है, यहां से हम काउंट करेंगे, तो काम करेंगे जब भी ऐसा कुछ कोई पॉइंट आपका अगर सेकंड क्वाड्रेंट में लाइक करता है तो नोट डाउन कर लीजिएगा इस चीज को, डायरेक्टली आप क्या बोल सकते हैं, θ2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पे ध्यान से सुनिएगा, दिस इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री, 180 डिग्री, क्यों, क्योंकि 180 डिग्री माइनस tan इनवर्स रियल पार्ट क्या है 1, सॉरी इमेजिनरी पार्ट डिवाइड बाय 1, ये करना हमेशा याद रखिए, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, जब भी कोई पॉइंट, ध्यान सुनिएगा, जब भी कोई पॉइंट अगर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो क्या करेंगे, 180 डिग्री से कम है ना, पूरा अगर यहां से यहां तक आता तो क्या होता है 180 डिग्री होता है कि नहीं, 180 डिग्री, अब इससे तो कम है ये एंगल, तो 180 माइनस tan इनवर्स 1/1, 1 मतलब क्या है, 1 मतलब यहां पे 1 ये इमेजिनरी पार्ट एज वेल एज रियल पार्ट, तो दोनों का हमको यहां साइन को कंसीडर नहीं करना है, प्लस माइनस साइन को कंसीडर नहीं करना, डायरेक्ट लिख देना है, जो भी उसका वैल्यू है उसका मैग्नीट्यूड वैल्यू लिखना है, मैग्नीट्यूड वैल्यू लिखना है आपको, ठीक है, तो 1 तो 1, तो ये आपका शॉर्टकट है, 180 डिग्री माइनस tan इनवर्स 1/1, तो क्या हो जाएगा यहां पे 135 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री दैट इज इक्वल टू कितना हो गया, 135 डिग्री आ गया इसका। तो जब भी कोई पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, जब भी कोई पॉइंट अगर आपका सेकंड क्वाड्रेंट पर लाइक करता है, जब भी कोई पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट पर लाइक करेगा तो नमस्ते युवराज, नमस्ते, ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, डायरेक्ट सब जगह एप्लीकेबल है, एवरीवेयर एप्लीकेबल है, आपको कोई भी साइन रहे हैं यहां पर टेंशन नहीं लेना है, आपको बस 180 डिग्री माइनस tan इनवर्स जो भी वैल्यू, मतलब सपोज यहां -2 रहता, यहां 3 रहता, ठीक है, यहां -2 रहता, -2 रहता, यहां पे 3 रहता, तो तब भी वो क्या करना पड़ता है, 180 डिग्री माइनस tan इनवर्स 3/2 हो जाता। आपको साइन को कंसीडर नहीं करना है, याद रखिएगा, साइन को कंसीडर नहीं कीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा यहां पे, ठीक है, क्या बोले हम, डायरेक्ट यहां पे अगर 2 रहता और यहां पे 3 है, ठीक है, -2 है और यहां पे 3 है, तो डायरेक्ट हम क्या करते हैं, रियल इमेजिनरी पार्ट डिवाइड बाय रियल पार्ट, तो क्या होता है 180 डिग्री माइनस tan इनवर्स 3/2 हो जाता है यहां पे, ठीक है, डायरेक्टली आपको ऐसे लिखना रहता है, ठीक है, तो हमारा कि नहीं, साइन को कंसीडर नहीं करना है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट का निकालना तरीका है। अगर हम बात करें थर्ड क्वाड्रेंट का, कोई पॉइंट अगर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करें तो एंगल निकालने तरीका देखिए ध्यान से, यहां पे अगर लाई करें इस पॉइंट पे, तो एंगल क्या होगा बेटा बताइए, एंगल नथिंग बट यहां से हम काउंट करते हैं ना, यहां से हमको एंटी क्लॉकवाइज घूमना पड़ता है, क्या करें, यहां से हम एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, यहां से एंटी क्लॉकवाइज, तो ये एंगल क्या हो जाएगा आपका θ3, ये जब पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, क्या है थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है, ठीक है, तो क्या हो गया आपका इसको। अब ऐसा जब भी केस होता है यहाँ पे क्या करते हैं, सपोज इसका वैल्यू अगर क्या है, यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा -j1 ओमेगा, यही होता है -j1, और ये जाएगा क्या -1, यही होगा,
हुआ कि नहीं, ये पॉइंट का वैल्यू दोनों माइनस माइनस नेगेटिव -j1 -1। तो इसका अगर आपको एंगल निकालना है, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, tan इनवर्स, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ऐसे नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये इसको लिखेंगे क्या 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री से ज्यादा है ना, 180 डिग्री से ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, थीटा इज इक्वल डायरेक्ट लिखेगा, एंगल निकालने का तरीका थीटा 3 है ना, तो थीटा 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस tan इनवर्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, tan इनवर्स ये पार्ट और ये, यही तो एंगल है ना, ये एंगल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट, तो क्या है इमेजिनरी पार्ट 1 डिवाइड बाय 1, माइनस है एक्चुअली, लेकिन माइनस कंसीडर नहीं करना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 225 डिग्री, तो ऐसे निकालना है आपको, माइनस कंसीडर कभी नहीं करना है, तो ये आपका हो जाएगा 225 डिग्री। तो तरीका यहाँ पे यही हमसे लगाएगा, जब भी अगर आपका थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो बस याद रखिएगा 180 डिग्री प्लस tan इनवर्स b बाई ए, बी क्या है यहाँ पे, इमेजिनरी पार्ट के साथ जो कनेक्टेड है, ठीक है, और ए क्या है यहाँ पे, रियल पार्ट, ठीक है, यहाँ पे बस यही फॉर्म लगाना है। अगर जब भी कोई पॉइंट अगर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो उसे क्या लिखेगा, 180 डिग्री माइनस tan इनवर्स, 180 डिग्री माइनस लिखेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में, 180 डिग्री माइनस tan इनवर्स b बाई ए, बी क्या है यहाँ पे, इमेजिनरी पार्ट डिवाइड बाई ए, साइन को कंसीडर नहीं करना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फोर्थ, अगर हम यहां बात करें कोई पॉइंट अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, जैसे ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है, तो एंगल निकालना सीखना चाहिए आपको, ठीक है, तो ये आपका यहां सिग्मा है, इधर जे ओमेगा, तो ये पॉइंट कुछ एंगल ऐसे बनाएगा, ठीक है, तो अगर हम इसको ऐसे देखें तो ये पूरा घूम के ऐसे आया कि नहीं, पूरा घूम के आया ऐसे, ठीक है, तो ये घूम के आएगा, या तो इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, θ4, तो θ4 अगर ऐसे ले लिए तो ये क्या होगा, ये आपका क्लॉकवाइज ले लिया, हम क्या क्लॉकवाइज, और हमको कैसे जाना था, एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या करेंगे यहाँ पे, इसको θ4 को हम लिख सकते हैं क्या, माइनस, क्लॉकवाइज ले लिए इसलिए माइनस tan इनवर्स रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाय ए, तो क्या हो जाए, इसका वैल्यू क्या है आपका, माइनस j1 ले लीजिए, इसका वैल्यू ले लीजिए 1, तो क्या हो जाए यहाँ पे माइनस tan इनवर्स 1/1, तो क्या हो जाए यहाँ पे -45 डिग्री आया, कितना -40, और -45 क्यों आया, क्योंकि हम यहाँ पे इसको कंसीडर किए क्या, क्लॉकवाइज ले लिए, अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा, और इसको कर सकते हैं क्या 315 डिग्री, 315 डिग्री, तो ये भी करेक्ट है, पॉजिटिव में लिखेंगे 315, लेकिन हम बाय डिफॉल्ट क्या लेते हैं, ऐसे लेंगे, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है, 315 डिग्री वही वैल्यू आएगा, और -45 डिग्री रखेंगे तो तब भी वही डिग्री आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है कि नहीं, तो ये आपको ध्यान रखना है, एंटी क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज लेंगे तो डायरेक्टली आपको माइनस खाली लगा देना है बाहर, tan इनवर्स b बाई ए, tan इनवर्स b बाई ए लिख देना डायरेक्ट, और यहाँ पे कोई साइन कंसीडर नहीं करना, किसी में कोई साइन कंसीडर नहीं करना, डायरेक्ट वैल्यू को रख देना यहाँ पे। तो जितना मैं बताया चारों क्वाड्रेंट में अगर पॉइंट लाइज करेंगे चारों क्वाड्रेंट में, तो आपको एंगल निकालने अब अच्छा से आ जाना चाहिए। बहुत लोग को तो एंगल निकालने में फंस जाते हैं कि सर क्या लिखेंगे, तो आप आज से ध्यान रखिएगा चीजों को कि एंगल निकालने का तरीका कैसे होता है। देखिए पहला क्वाड्रेंट में लाइक करेगा डायरेक्ट tan इनवर्स b बाई ए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइक करेगा tan इनवर्स b बाई ए, बी क्या है यहाँ पे, इमेजिनरी पार्ट डिवाइड बाय रियल पार्ट, तो इमेजिनरी पार्ट में अगर साइन माइनस में है तो कोई साइन कंसीडर नहीं करना है, हमको खाली मैग्नीट्यूड लेना है इमेजिनरी का, -1 तो -1 तो +1 ही लेना है, -2 भी रहेगा तो 2 ही लेना है, -3 भी रहेगा तो 3 लेना, ठीक है, याद रखिएगा साइन को कंसीडर नहीं करना। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में लाइक करता है, सेकंड क्वाड्रेंट में अगर लाइक करेगा तो क्या होगा, θ2 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री माइनस tan इनवर्स b बाई ए, खाली यही फॉर्मूला ध्यान रखना है, 180 डिग्री माइनस tan इनवर्स, क्योंकि 180 माइनस tan इनवर्स क्यों हुआ कि 180 से छोटा है इसलिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा चीजों को। तो ये समझ में आएगा, आपको समझ में आया होगा होप कि आपको एंगल कैसे निकालना चाहिए, किसी भी पॉइंट्स का एंगल कैसे निकाला जाता है, ये आपको ध्यान में हो गया होगा। समझ में आया कि नहीं आप लोगों को, अब यहां क्लियर हो गया आपको, तो कोई दिक्कत यहां तक बताइए आप लोग, कोई दिक्कत परेशानी समझ में आया कि नहीं। हाँ, तो और कोई पॉइंट यहां देखिए, अगर यहां पर कोई पॉइंट देखिए, ध्यान से देखिए, अगर यहां पॉइंट यहां पे लाई कर रहा है कोई पॉइंट, तो ये पॉइंट यहीं पे लाई कर रहा है, तो एंगल 0 हो जाएगा इसका। अगर कोई पॉइंट यहां लाई कर रहा है तो ये एंगल यहां से यहां नापेंगे तो क्या होगा, 180 डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री अगर हम एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो, और एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो यहाँ पे 180 डिग्री, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है, जो पॉइंट अगर यहाँ पे लाएगा 180 डिग्री, यहाँ पे लाएगा 0 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे ध्यान आया, समझ में आया, क्लियर, नो सर, क्या क्लियर नहीं हुआ दृष्टि बेटा, इसमें डाउट क्या हो गया आपको, क्या डाउट हो गया आपको, यहां पे बताएंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट देखिए, मैं नोट लिखवा दे रहा हूं, अब नोट डाउन, क्या डाउट हो गया आपको इसमें, डाउट क्या है दृष्टि, कमेंट करेंगे आप, बताएंगे आप लोग। नो प्रॉब्लम सर, लिखा है सर, नो, अच्छा नो, अच्छा कोई डाउट नहीं है, नो सर, हमको लगा क्लियर हो गया, नहीं नो सर, ठीक है, चलिए कोई नहीं, ठीक है, क्लियर हो गया, वेरी गुड।
अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब यहां पे आपको अब आपको एंगल निकालने आ गया कोई पॉइंट्स का। अब यहां पे हम चेक करेंगे क्या कि रूट लोकस का कौन सा रीजन जो होगा वैलिड होगा ऑन द रियल एक्सिस। तो हम क्या बोले ध्यान से सुनिएगा, हम एग्जांपल लेके बताएंगे इसको। एक एग्जांपल लीजिए, अच्छे से एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल लीजिए जी एच ऑफ एस जो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं वही एग्जांपल ले रहे हैं, के बाई एस इंटू एस प्लस 1। अब इसको आपको चेक करना है, आपको तो पता है इसका वैलिड रीजन आप नंबर ऑफ पोल्स से निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ पोल्स और जीरोस का सम करके निकाल सकते हैं, ठीक है। इसका तो वैलिड रीजन आपको पता है। लेकिन अगर आपको बोला जाए इसको अगर आपको बोला जाए इसका वैलिड रीजन निकालिए, इसका वैलिड रीजन निकालिए कब निकालिए इसका वैलिड रीजन, जब इसको पोल्स मतलब नंबर एंगल से फाइंड कीजिए। एंगल से इसका वैलिड रीजन फाइंड करना, क्या बोले हम, एंगल से फाइंड करना है। इसका अगर आप पोल्स नंबर ऑफ पोल्स एंड जीरो से निकालेंगे तो कैसा होगा, डायरेक्ट देखिए यहाँ पे देखिए सिग्मा और जे ओमेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो एक यहाँ लाई कर रहा है, पोल्स यहाँ लाई कर रहा है एस इक्वल टू जीरो पे, और एक पोल लाई करेगा -1 पे, यही था ना। अब इसका वैलिड रीजन क्या था, याद कीजिए वैलिड रीजन क्या था आपका, यही होगा वैलिड रीजन ना, दिस वन। ये पोर्शन क्या है, वैलिड रीजन होगा, ओनली दिस पोर्शन रेड जो किया हुआ एक तरह से, ये पोर्शन वैलिड होगा। क्यों, इधर तो आपका जीरो आएगा, इधर जो होगा इवन होगा, दोनों का सम क्या होगा, इवन, और इधर का बात करेंगे तो यह क्या होगा, ऑड होगा। तो ये आपका क्या है, वैलिड रीजन है। इसलिए आपको याद कीजिए, ये एग्जांपल जो मैंने कल लिया था, इसलिए पोज जो है आपका मूवमेंट ऐसे हो रहा था, क्योंकि यही मूवमेंट, यही आपका वैलिड रीजन था। यही एग्जांपल लिया था ना मैं कल यही एक्सप्लेन किया था ना। तो इसलिए जो पोज का मूवमेंट था आपका ऐसे ही हो रहा था, इस रीजन पे कर रहे थे, ठीक है। तो अब इसको अब तो इसको देख लिए, ओपन लूप पोज एंड जीरो से देख लिए, ठीक है। अब इसको अगर आपको प्रूफ करना है किससे, एंगल से, अगर आपको इसको एंगल से प्रूफ करना है तो कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से सुनिएगा। इसका एक काम कीजिए, हम क्या करेंगे, एक पार्टिकुलर पॉइंट को चूज कीजिए। यहां पे हम एक टेबल बना रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक टेबल बना रहे हैं एस, देखिए एस एक रीजन ले रहे हैं हम यहाँ पे एस, ठीक है। उसके बाद जी एच ऑफ एस इक्वल टू, ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा समझ आपको, देखिए समझ में आना चाहिए प्रॉपर, हमको यही चाहिए बस। और एक इधर एंगल जी एच ऑफ एस, यहां से जी एच ऑफ एस एंगल, ठीक है। ये आपको एंगल निकालेंगे, ठीक है। अब यहां बताइए हम कोई पॉइंट रख रहे हैं, अब पॉइंट रख रहे हैं क्या, एक वैल्यू ले रहे हैं एस इक्वल टू क्या लिए हम, -0.1 लिए, ठीक है, एक पॉइंट लिए। अब इसका क्या करेंगे अपन, इस पॉइंट को हमको चेक करना कि ये वैलिड पॉइंट है कि नहीं। हमको क्या करना है, ये वैलिड पॉइंट है कि नहीं, रूट लोकस में लाई करेगा कि नहीं। तो ऑफ कोर्स हम यहां से देख के बता सकते हैं कि ये वैलिड पॉइंट है। ये क्या है, वैलिड पॉइंट है। क्यों, क्योंकि एस इक्वल टू -0.1 यही कहीं लाई करेगा, जीरो से छोटा है ना, तो ये तो आपका वैलिड रीजन है। तो ये आपका क्या वैलिड पॉइंट है, हमको पता है। लेकिन अब इसको एंगल से चेक करेंगे। अब एंगल क्राइटेरिया आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो क्या कैसे चेक करेंगे, तो इस पॉइंट को -0.1 को यहां पे आप रख दीजिए, यहां पे आप रख दीजिए इस पॉइंट पे। तो क्या हो जाएगा, जी एच ऑफ एस इक्वल टू -0.1 रख दिया हम यहां पे रख देंगे तो क्या मिलेगा, यहां पे दिस इक्वल टू क्या होगा, एस के जगह पे पुट कर दीजिए -0.1 इंटू क्या हो जाएगा, यहां पे -0.1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 0.9 आया ना, 0.9 आया। तो यहां पे क्या होगा, k बाई -0.09 आया कि नहीं, k बाई -0.09। अगर इसको इस पॉइंट को रख देंगे यहां पे, इसके जगह पे रख देंगे, क्योंकि हमको इस पॉइंट को चेक करना है कि ये वैलिड पॉइंट है कि नहीं रूट लोकस पे। तो इसको क्या करेंगे, इस पॉइंट को अपन यहां पे रख डालेंगे, इस जो आपको ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है उस पे। अब यहां पे रखे तो क्या मिला हमको, k बाई -0.09। अब इसका एंगल निकालिए, इसका आपको क्या करना है, एंगल निकालना है। इसका एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे आप, देखिए ध्यान सुनिएगा एंगल कैसे निकलेगा। तो ये न्यूमरेटर है, ये क्या है आपका डिनोमिनेटर है कि नहीं। तो यहां पे जो k है क्या है, k क्या है आपका, कांस्टेंट टर्म है। क्या है आपका, कांस्टेंट टर्म। तो याद कीजिए कभी भी आप जब कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़े होंगे, कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा आइडिया होगा, z इक्वल टू लिखते थे ना, a प्लस jb लिखते थे ना। तो अगर आपको एंगल निकालना है, इसका एंगल निकालना होगा, एंगल z इज इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स, इसका एंगल इक्वल टू इसका पूरा एंगल, इसका क्या होगा, tan इनवर्स इमेजनरी बाई, यही होता है ना, tan इनवर्स b बाई a, ठीक है। ये आपका अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो, दोनों अगर पॉजिटिव तो ऐसे लिखेंगे tan इनवर्स b बाई a, ठीक है। तो यहां पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसी तरह यहां पे क्या करेंगे, ये k है, ये क्या है, न्यूमरेटर पार्ट देखिए, न्यूमरेटर पार्ट क्या है, यहां पे कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट टर्म। अब वो ऑफ कोर्स पॉजिटिव होगा, कांस्टेंट है तो पॉजिटिव होगा, गेन है ना एक तरह से, डीसी गेन है, तो गेन आपका पॉजिटिव होगा। तो गेन यहां पे क्या है आपका, ये पॉजिटिव है कि नहीं। तो इसको आप लिख सकते हैं कि नहीं, k प्लस j0,
लिख सकते हैं कि नहीं, के प्लस जे जीरो, क्योंकि यहां पे ये पॉजिटिव रियल नंबर है और इसका इमेजनरी पार्ट है नहीं, तो के प्लस जे जीरो लिख सकते हैं। अब ये पॉजिटिव है तो इसका क्या होगा, जेड इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एंगल, अगर इसका एंगल निकालना है, इसका एंगल निकालना है तो एंगल ऑफ दिस, मान लीजिए जेड ले लीजिए, तो एंगल ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स बी 0/k, यही होगा 0/k, यही होगा ना, tan इनवर्स b बाई ए, तो इसका एंगल क्या हो गया 0 डिग्री, tan इनवर्स 0 इक्वल टू क्या गया 0 डिग्री। जब भी कोई कांस्टेंट टर्म होता है, बस कांस्टेंट टर्म, उसका अगर आपको एंगल निकालने पड़ेगा, कोई कांस्टेंट टर्म का अगर एंगल निकालने बोलेगा, अगर वो एंगल पॉजिटिव है, हम क्या बोले, एंगल अगर पॉजिटिव, के यहां पॉजिटिव होगा क्योंकि गेन है, तो अगर ये 0, तो एंगल अगर पॉजिटिव होगा तो सॉरी, अगर वो कांस्टेंट टर्म का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो एंगल क्या मिलेगा 0 डिग्री मिलेगा, समझ में आया। तो यहां पे अगर एंगल क्या हो गया, तो इस के चलते एंगल क्या बनेगा हमारा 0 डिग्री मिलेगा, इस के चलते क्या बनेगा 0 डिग्री। अगर हम बात करें इस पॉइंट का माइनस 0.09 डिनोमिनेटर का, तो क्या होगा माइनस 0.09, ये कहां पे एक्चुअली लाई करें, ये क्या है, नेगेटिव है, क्या है ये नेगेटिव है कि नहीं नेगेटिव। तो अगर ये देखें, ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा ध्यान सुनिएगा, यहां पे इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। अगर हम देखें यहां पे ये पॉइंट कहां लाई कर रहा है, इसको देखना है आपको, ठीक है, इसको अगर देखना है तो ये पॉइंट कहां लाई करेगा, माइनस 0.09 समथिंग यहां पे कहीं लाई करेगा। तो अगर इसको एंगल देखेंगे, एंगल ध्यान से सुनिएगा, एंगल देखेंगे तो ये कहीं पे ऐसे लाई करेगा ना, ऐसे आएगा कि नहीं, पॉजिटिव रिलैक्सेशन अगर मेजर करेंगे तो क्या होगा 180 डिग्री बना रहा है कि नहीं बना रहा, बताइए, समझ में आया कि नहीं। ये अगर पॉइंट हम देखेंगे माइनस 0.09 को देखेंगे तो ये क्या दिख रहा है, ये कहीं पे इधर लाई करेगा ना, नेगेटिव रिलैक्सेशन में लाई करेगा। अब इसको अगर हम एंगल निकालेंगे इसका, तो क्या करेगा, ये 180 डिग्री बनाएगा कि नहीं 180 डिग्री, तो इसके चलते जो होगा एंगल क्या आ रहा है 180 डिग्री आ रहा है कि नहीं। और के अगर यहां पे देखें, के क्या था यहाँ पॉजिटिव था, तो पॉजिटिव मतलब कहीं यहां पे लाइक कर रहा होगा, के अगर पॉजिटिव है तो कहीं यहां पे लाइक कर रहा होगा, तो ये तो आपका क्या रियल पॉजिटिव एक्सिस पे लाइक कर रहा है कि नहीं। तो यहां पे एंगल क्या होगा, इसके के चलते क्या होगा, एंगल 0 डिग्री आएगा, और इसके चलते क्या होगा, इसके चलते एंगल आएगा 180 डिग्री, समझ में आ रहा है कि नहीं। एंगल इसके लिए 180 डिग्री आएगा और इसके चलते आएगा के चलते क्या आएगा, एंगल 0 डिग्री कंट्रीब्यूट कर रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसके चलते 0 और इसके लिए 180 डिग्री। तो यहां पे ओवरऑल एंगल का बात करें, हम ओवरऑल एंगल का बात करें तो ओवरऑल इसको हम अभी रब कर रहे हैं, अगर ओवरऑल एंगल का बात करें हम तो क्या होगा, यहां पे देखिए, यहां पे जो लिखे थे ओवरऑल एंगल का बात करें तो के चलते क्या आ रहा है 0 डिग्री, के चलते क्या आ रहा है 0 डिग्री आ रहा है, एंड न्यूमरेटर है 0 डिग्री। अब यहां पे अगर अब डिनोमिनेटर को ऊपर लेके जाएंगे तो एंगल उसका क्या होगा माइनस हो जाता है, तो इसको ले जाएंगे ऊपर तो क्या हो जाएगा माइनस 180 डिग्री आएगा। ये इसके चलते 180 आ रहा था माइनस, इसका क्या हो गया माइनस 180 डिग्री आया, क्या आया माइनस 180 डिग्री, ठीक है। तो ये यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं। तो यहां पे अगर आपको फाइंड करना है वैलिड रीजन, तो याद रखिए जिस भी पॉइंट का जो भी पॉइंट अगर हम पुट करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, यहां पे अब क्राइटेरिया बता रहा हूं, जो भी पॉइंट को अगर हम इस पे पुट करते हैं इस पर्टिकुलर ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन में, अगर उसका एंगल क्या बोले ऑड इंटीजर मल्टीपल ऑफ 180 डिग्री आता है, क्या बोले ऑड इंटीजर मल्टीपल ऑफ 180 डिग्री अगर आता है तो वो रीजन क्या होगा, वो पॉइंट क्या होगा वैलिड पॉइंट होगा, वो पॉइंट क्या होगा वैलिड पॉइंट होगा। समझ में आ रहा है, चेक करने का तरीका यही है आपका। तो यहां पे बताइए ये पॉइंट को हम रखें और इसका क्या है ऑड इंटीजर मल्टीपल ऑफ 180 डिग्री आ रहा है कि नहीं। ऑड इंटीजर मल्टीपल मतलब क्या होता है, देखिए प्लस माइनस 180 डिग्री, ऑड प्लस माइनस 3 इंटू 180 डिग्री, माइनस भी रह सकता कोई दिक्कत नहीं है, प्लस माइनस 5 इंटू 180 डिग्री, तो इसका मतलब क्या हुआ ऑड इंटीजर मल्टीपल का मतलब यही होता है। तो यहां पे एक तरीका, एक क्राइटेरिया क्या निकला, पहला क्राइटेरिया था आपका नंबर ऑफ सम से, पोल्स और जीरोस को हम लोग सम करके, सबसे बेस्ट तरीका वही होता है, आप इजीली उससे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा टाइम टेकिंग है, ठीक है, टाइम टेकिंग ये होता है। तो यहां पे आप इस ऑपरेशन से नहीं जाएंगे, लेकिन जानना चाहिए आप लोग को, ठीक है। तो यहां पे क्या बोले हम, जो भी पॉइंट को अगर आपको चेक करना है कि ये रूट लोकस में लाइक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो उस पॉइंट को क्या करेंगे रख के देखेंगे उस पर्टिकुलर ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन में। उसको रखने के बाद अगर हमको वैल्यू उसका क्या मिल जाए, उसका वैल्यू अगर ऑड इंटीजर मल्टीपल ऑफ 180 डिग्री आ जाए तो वो पॉइंट क्या होगा वैलिड पॉइंट होगा, वो पॉइंट क्या होगा वैलिड पॉइंट होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को, कमेंट कीजिएगा, बताइए समझ में आया कि नहीं, कैसे निकाला गया ये 180 डिग्री, कमेंट कीजिए समझ में आया कि नहीं, तब आगे बढ़ेंगे अपन। समझ में आया कि नहीं कैसे एंगल निकाला गया, इसलिए मैं बता रहा था एंगल कैसे निकाला। ये क्या है कांस्टेंट टर्म है, ये क्या है आपका कांस्टेंट टर्म, के क्या है कांस्टेंट पॉजिटिव टर्म। तो ये ध्यान रखिए कहां लाइक करेगा, ये ऑफकोर्स इस रीजन में लाइक करेगा ना, इसका कोई भी वैल्यू मान लीजिए 2 ले लीजिए 2, तो यहां पे 2 कहां आएगा, यहीं पे आएगा, कांस्टेंट पॉजिटिव टर्म है तो यहां पे क्या आएगा 2 यहां पे आएगा। अब ये बोलेंगे ये 2 का एंगल क्या है, तो इसका एंगल बोलेंगे ना 0 डिग्री,
क्योंकि ये पॉजिटिव रियल एक्सिस में लाई करेगा, क्या होगा इसका 2, तो एंगल क्या होगा इसके चलते क्या हो जाएगा 0 डिग्री होगा कि नहीं। अगर बात करेंगे ये नीचे डिनोमिनेटर का टर्म का, ये क्या है -0.09, अब -0.09 कहां लाई करेगा, इधर पॉजिटिव, इधर यहां कहीं लाई करेगा -0.09। तो इसका अगर बोलेंगे इसका एंगल क्या होगा, तो हम काउंट कहां से करते हैं, यहां से रियल से देखते हैं, यहां से देखिए तो कितना बना रहा है 180 डिग्री, तो इसके चलते कितना आ गया 180 डिग्री। अब ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा -180 आएगा कि नहीं, तो यहां पे -180 आ गया। तो यहां पे ध्यान रखिएगा इसी चीज को। क्लियर सर, क्लियर, दो ही लोग क्लियर हुआ, बाकी लोगों को नहीं क्लियर हुआ, तो -1 से हम यहां पे क्राइटेरिया क्या था, पॉइंट का क्राइटेरिया ये था कि अगर कोई पॉइंट्स को हम रखते हैं, कोई पॉइंट को चेक करना है आपको, कोई पॉइंट को चेक करना कि वो रियल एक्सिस में लाई कर रहा है कि नहीं, तो उसका उस पॉइंट का क्या होगा, उस पॉइंट को अगर